सलाखें का भी नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में वो गया हुआ था, बनारस एक्सप्रेस आ रही है, रवीना को लेने, तो प्ले करें। को आती हूँ मैं, आ रही हूँ। क्या हुआ? अरे, हुआ क्या? अरे बताइए ना, कुछ बोलिए, हुआ क्या? अरे विशाल बेटे, क्या क्या हुआ माँ? पता नहीं कुछ तो हुआ है, कुछ बता ही नहीं रहे। क्या हुआ? हुआ क्या है आपको? आप मुझे बताइए ना, कुछ बोलिए। अब बैठ जाइए, आप यहीं बैठ जाइए। मुझे सौंफ ला दो। हाँ लाती हूँ। बाबूजी, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बाबूजी? गाय कट गई। जिस ट्रेन से मैं आ रहा था उसके नीचे आकर गाय कट गई। बाबूजी, अभी बस इतनी सी बात के लिए आपने घर को सर पे उठा लिया। गाय कट गई तो क्या हुआ? शहर में इस तरह के सैकड़ों हादसे रोज होते हैं। हाँ, बाबूजी। लो ये खा लो। बाद में। कटी हुई देखी थी क्या? हाँ? नहीं, लोग बात कर रहे थे, ट्रेन भी रुक गई थी। एक तो था भी वहां अंधा गुप्त। अंधेरे में जानवर तो क्या, इंसान को भी कहां कुछ सूझता है। बस अब इस बात को दिमाग से निकाल दो। गायत्री, मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम लोगों को काफी परेशानी होती है, मगर मैं क्या करूं? मैं कोशिश करके भी दूसरे लोगों जैसा क्यों नहीं बन पाता? ट्रेन में और भी लोग थे, कुछ लोगों ने तो उतर कर भी देखा, कहीं किसी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। उस वक्त उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा, शरीर को टुकड़ों में देखने के बाद भी इंसान का दिल नहीं पसीजता। इतना निर्दयी हो गया है इंसान। नमस्ते राणा साहब। कहिए। राणा साहब, ये लोग मलाड ईस्ट आजादपुर नगर झोपड़पट्टी के रहवासी हैं और मैं सच्चिदानंद अग्निहोत्री, दाहनु करवाड़ी, कांदिवली। मास्टर जी, आपसे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है, आप ही की बस्ती में, एक जलसे में। कहिए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राणा साहब, इनकी बस्ती के नजदीक लिंक रोड पर एक बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप के पास ही एक शराब खाना है। बस्ती की नौकरी पेशा लड़कियों को रात को आते वक्त काफी देर हो जाती है और उन्हें शराब खाने के पास से गुजरना पड़ता है, और शराब खाने में बैठे गुंडे उनके साथ छेड़खानी करते हैं। कल तो एक गुंडे ने शराब के नशे में 2-3 की बेटी का हाथ पकड़ लिया था। मेरा बेटा आ रहा है। हाय डैड, मेरी गाड़ी का क्या हुआ? 25 लाख रुपए जमा करा के आया हूँ, जाते हुए डिलीवरी ले लेना। थैंक्स डैड। हाँ तो मास्टर जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि कल रात उस शराब खाने के गुंडे ने इनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया। बेटियां इनकी बेइज्जत हो रही हैं और वकालत आप इनकी कर रहे हैं। इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? राणा साहब, ये लोग चाहते हैं कि वो शराब खाना वहां से हटवा दीजिए। उस नाके पर इन लोगों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे आप बंद करवाइए बस। मास्टर जी, ऐसे मामलों से निपटना शहर की पुलिस का काम है। आप अपनी फरियाद पुलिस स्टेशन लेकर जाइए। पुलिस स्टेशन में कोई सुनवाई नहीं होगी। एक रिपोर्ट मैं खुद दर्ज करा चुका हूं करीब 2 महीने पहले। अब तक वो रिपोर्ट किन्हीं फाइलों में गुम हो गई होगी। तब तो आपको ये शिकायत पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से करनी चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी अधिकारी इस मामले में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि ये शराब खाना गोपाल अन्ना का है और गोपाल अन्ना के सर पर आपका हाथ है। ऊंचा मत बोलिए मास्टर जी, ये जसपाल राणा की ड्योढ़ी है। इस ड्योढ़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कनें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। रहते आप कांदिवली में हैं और समस्या मलाड के लोगों की लेकर आए हैं। नेता हैं क्या आप इनके?
आपके हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी। ये जानते हुए भी कि गोपाल अन्ना मेरा आदमी है, आपने उसके खिलाफ 12 आदमी लाकर मेरी ही ड्यूटी पर खड़े कर दिए। राणा साहब, आज 12 खड़े हैं, कल 200 खड़े होंगे, 2000 खड़े होंगे। अब जातियों के शिकार लोग घरों में दुबक कर बैठे नहीं रहेंगे। इंसाफ के लिए आवाज उठाने का हौसला जाग गया उनमें। अब हौसला जाग गया है या खत्म हो गया है? जरा मुड़कर देखिए। आपके सिपाहियों ने तो मैदान छोड़ दिया। इस उम्र में इतना जोश अच्छा नहीं मास्टर जी। शहर के लोगों की मुश्किलें तकिए के नीचे रखकर सोओगे तो नींद नहीं आएगी। बुढ़ापे में भरपूर नींद सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। मुंडेश्वर जी। ये मास्टर के साथ जो लोग आए थे, इनके नाम पता करो। जी। और ये काला चौक वाली जमीन के बारे में अखबारों में बहुत उल्टा सुल्टा लिखा जा रहा है। इन अखबारों से जुड़े पत्रकारों को मेरे ऑफिस में बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी। और ये सूरत क्या लटकाए हुए हो तुम? क्या परेशानी है तुम्हारी? मेरी परेशानी ये चिट्ठी है जी, धौलपुर से आई है जी, बड़े भैया की है जी। क्या है? राणा साहब, कभी कभी छोटा होना भी कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसका पता तब चलता है जब कोई बड़ा अपने बड़े होने का नाजायज फायदा उठा रहा हो। अब देखिए जी, बड़े भैया ने तो चिट्ठी में लिख दिया जी, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे मुझे कितनी परेशानी हो सकती है जी। अरे पर लिखा क्या है इसमें? राणा साहब, बंटवारे के समय 2.5 बीघा जमीन हम दोनों ही भाइयों के हाथ में आई थी जी, लेकिन अब बड़े भैया चाहते हैं कि उसे बेच दिया जाए जी। अब मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है जी कि मैं इस चिट्ठी का क्या जवाब लिखूं। ये क्या जीजी लगा रखी है तुमने जी? इस चिट्ठी को फिलहाल अपनी जेब में रखो जी। राणा साहब, घुटनों में मत गिरा करो मेरे, अपना काम ठीक से किया करो। कितने हैं इसमें? जी 5 लाख। बस? मंगल, मुझे तुम्हारे इलाके से इस महीने के आखिर तक 50 लाख रुपए की वसूली चाहिए। इलेक्शन के लिए 2 करोड़ रुपया चंदा देने की हामी भरी है मैंने। इसके लिए अगर 1-2 को निपटाना भी पड़े तो चूकना मत। जी। जाकिर और शंकर की कल रिहाई है, उन्हें भी अपने साथ लगा लो। जी राणा साहब। फोन है जी। नमस्ते राणा साहब। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये काम किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ राणा साहब। क्या उस चुगानी को पता नहीं कि ये बिल्डिंगें जसपाल राणा की बन रही हैं? उस साले चुगानी को उठाकर आज रात को मेरे फार्म हाउस पे ले आओ। जी राणा साहब। तुम्हारी वकील से बात नहीं हुई क्या? जी। ये कोर्ट में से एक कागज निकालने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? कालीना चौक की यह जमीन हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए बंटेश्वर जी। पूरे 20 करोड़ रुपए का खेल है ये। 7 तारीख को कोर्ट का फैसला हो जाएगा जी। वो जमीन आप ही की है जी। लेकिन राणा साहब, मेरी ये जो 2.5 बीघे जमीन की बात है, उसका मैं क्या जवाब दूं जी? बंटेश्वर, जी, राणा जी, साहब जी। मुझे राणा साहब से मिलने दो। एक बार कोई राणा साहब से मिलने जाऊंगा। तू चल, मुझे राणा साहब से मिलने दो। मुझे राणा साहब से मिलने दो। सावंत, आने दो इसे। नमस्ते राणा साहब। हाँ, क्या बात है भाई? राणा साहब, मेरे पिताजी 3 दिन से गायब हैं। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, मगर कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? जी, जगदीश रस्तोगी। कालबदरे में हमारी दागिने की दुकान है। बुधवार की रात को मेरे पिताजी दुकान बंद करके घर के लिए निकले, मगर घर नहीं पहुंचे। और पुलिस स्टेशन में भी हमारी कोई नहीं सुनता। अगर आप कमिश्नर साहब से बात करके। क्यों भाई कामले साहब, ये क्या हो रहा है इस शहर में? जगदीश रस्तोगी को तलाशने के लिए क्या कर रही है तुम्हारी पुलिस? ये मामला मेरी नॉलेज में नहीं है राणा साहब। मेरे ख्याल से ये केस जोन 3 के किसी ऑफिसर के पास होगा। मैं आज ही फाइल मंगा के देख लेता हूँ। आपके फाइल देखने से इनकी तसल्ली नहीं होगी। आदमी को तलाशिए। जरा सोचिए उस घर की क्या हालत होगी जिसका मालिक 3 दिन से घर नहीं पहुंचा। मैं अभी देखता हूँ। ओके, तुम घर जाओ। अब एसीपी साहब खुद इस केस को देखेंगे। तुम्हारे पिताजी जहां भी होंगे पुलिस उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगी। जी शुक्रिया। राणा साहब, प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है। आप इसके बाप को छोड़ दे तो अच्छा होगा। अब तो मीडिया वालों ने भी ये किस्सा उछालना शुरू कर दिया है। कल आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है राणा साहब। रस्तोगी की लाश मिलने के बाद सब ठंडा हो जाएगा। मौत के बाद उसकी खुली आंखें देखकर शहर के लोगों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। नहीं राणा साहब, मेरे ख्याल से इस वक्त
रस्तोगी को मारना आपके लिए रस्तोगी को मरना तो पड़ेगा ही। पैसे की बहुत गर्मी हो गई है उसमें। वो अपनी जात वालों में मेरे खिलाफ जहर भर रहा था। कंटेश्वर, हाँ जी नागेश को फोन लगाओ। जी। यार राजा साहब तो बड़े हरामी लग रहे हैं। यहाँ पे दिखने में तो बड़े शरीफ हैं, पर काम इनके अभी भी वही पुराने वही हरामीपन वाले, और लोगों की सेवा नहीं कर रहे, उल्टा उन पर ही जुल्म कर रहे हैं। बेचारे हमारे वो तारा सिंह को देवा भाई के जो पापा आए थे मास्टर जी, उनको ही ऐसे धमकाया, उनके जो पीछे लोग आए थे वो भी भाग गए। यार इनकी आंखों में इतना खौफ है, तो बड़े हरामी है यार ये ठाकुर साहब है। ठाकुर साहब ने आते ही अपना कमीनापन दिखा दिया भाई। अभी धमका रहा है वो हमारा मास्टर जी आया है, बड़े लोगों की दुए दिया लेकर आया, भागो यहाँ से निकलो भाई, बड़ा खतरनाक है। वो एक लड़का आया, मेरा बाप गुम हो गया है, ये कमीना कहता है इनको मारना हो मरना होगा। ये भाई ठाकुर साहब है ना जो राजा साहब, हरामी गुंडे है भाई। देखो शक्ल ही इसकी मनुष्य की हरामी लगती है। तो मज़ा आ गया देखकर, बड़ी मुद्दत के बाद देखा है ना ठाकुर साहब को। वो भी वही पुराना अंदाज उसका अपना है ना भाई, जो भी आता है उसको उधर ही निपटा देता है। और जो एक मोटा था उसका सेक्रेटरी है, उसको बोलता है उसको निपटा दो भाई, पूरे को भी धमका रहा है, उसके पीछे ही पलटन है ना, भाग जाती है। आज भी देखो मास्टर साहब ये अकेला देगा, बोला पीछे मुड़कर तो देखो सारी मंडली वो भाग गई छोड़कर। आ रहा था मास्टर जी, बड़े फकर से ले आया लोगों को भाई इंक्वायरी करने ठाकुर के बाद। ठाकुर के भाई डर से लोग ही चले गए, बड़े भाई ठाकुर का रौब है।